मेरे साथियों से निवेदन है कि वो शांति बनाए रखें, क्योंकि ज्ञापन का वाचन कर रहे हैं। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, आप लोग ज्ञापन की अपनी मांगे सुने। सम्मानित साथियों, ज्ञापन का वाचन कर रहे हैं, सारे लोग शांति बनाए रखें। मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोग अपनी मांगे, जो हम आप लोगों की मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आप लोग अपनी मांगे शांतिपूर्ण ढंग से सुने। महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी केसरी जिला सागर मध्य प्रदेश। ज्ञापन के अंतर्गत निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र में खरीफ की सोयाबीन, उड़द, अरहर एवं अन्य संपूर्ण फसलें नष्ट हो चुकी हैं। समस्त किसान निम्न बिंदुओं पर राहत राशि की मांग कर रहे हैं। प्रथम, विधानसभा क्षेत्र में कम वर्षा होने के कारण जल स्रोत खाली पड़े हैं। पानी की कमी से जूझ रही विधानसभा क्षेत्र की दोनों तहसीलें देवरी केसरी को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। दूसरा, प्रभावित किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ राहत राशि प्रदान की जाए। रबी की फसलों के लिए खाद, बीज व विद्युत की पूर्ति निःशुल्क की जाए। चौथा, किसान क्रेडिट कार्ड की राशि का लोन शासन द्वारा माफ किया जाए। पांचवा, विद्युत बिल एवं समस्त प्रकार के कृषि ऋण माफ किए जाए। छठवां, क्षेत्र में खराब पड़े हुए ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जावे। विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने में की जा रही अनियमितताओं पर रोक लगाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सातवां, पिछले वर्ष की सोयाबीन व अन्य खरीफ की फसलों की राहत व बीमा राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी कृषकों तक आज दिनांक तक नहीं पहुंची, जो अभिलंब प्रदाय की जाए। आठवां, देवरी तहसील का रिकॉर्ड रूम सागर स्थानांतरित होने से देवरी की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। देवरी तहसील का रिकॉर्ड रूम देवरी के अन्य शासकीय खाली पड़े भवनों में स्थापित किया जाए। यह मांग हम बार बार भी उठा रहे हैं, लेकिन एसडीएम महोदय द्वारा यह पूरी नहीं की जा रही। इसलिए निवेदन है कि इस मांग पर जरूर ध्यान दें। विद्युत विभाग द्वारा फसलों की सिंचाई के लिए प्रदाय किए जा रहे अस्थायी पंप कनेक्शन में सूखा एवं जल अभाव के दृष्टिगत विसंगतियों में सुधार, कृषकों को 1 माह के अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था की जाए। 10वां, देवरी नगर में विद्युत व्यवस्था सुधार के लिए ग्राम एसडीएम महोदय, ये हमारा जो पॉइंट है ये जरूर ध्यान से सुने। देवरी नगर में विद्युत व्यवस्था सुधार के लिए ग्राम सिमरिया से गोपालपुरा तक वन भूमि में पूर्व से स्थापित विद्युत खंभों में लाइन के समानांतर 22 खंभों की नई लाइन स्थापित किए जाने हेतु तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए। देवरी तहसील के ग्राम डोंगर सलैया निवासी किसान रज्जू राजा राम पिता रमेश गौड़ ने फसल खराब होने से कीटनाशक पीकर आत्महत्या की थी। कर्ज से पीड़ित मृतक किसान के परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए। उपरोक्त मांगों का शीघ्र निराकरण किया जावे, नहीं तो आगामी समय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा भूख हड़ताल व उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन की होगी। सम्मानित एसडीएम महोदय, सम्मानित विधायक जी द्वारा एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यह ज्ञापन सम्मानित किसानों के समस्त मांगों को लेकर हमने आज एसडीएम महोदय द्वारा शासन को अवगत कराया है। सम्मानित एसडीएम महोदय, आज जो ये ज्ञापन माननीय विधायक जी के द्वारा सौंपा गया है आपकी तरफ से, आपका जो भावनाएं हैं वो आज ही उचित माध्यम से शासन को प्रेषित की जाएगी। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवरी और केसरी देवरी और केसरी की जो सोयाबीन आदि की जो फसलें हैं निश्चित रूप से खराब हुई है, और इस संबंध में जो सूखा घोषित करने के संबंध में जो प्राथमिक प्रतिवेदन होता है वो हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।
जहां तक राहत का सवाल है, सर्वे का कार्य लगभग पूर्ति की ओर है। कुछ लोगों की यदि कोई शिकायत होती है तो मेरे पास वो आपत्ति अगर करेगा तो निश्चित रूप से अगर कहीं किसी के भी द्वारा कोई किसी स्तर पर कोई भी गड़बड़ होती है तो निश्चित रूप से हम उस संबंध में कार्रवाई करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि आप सब किसान साथियों की वाजिब मांगों में मैं आपके साथ हूं और हम आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहेंगे। और आपका जो इस संबंध में ये जरूर करना चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में शासन के जो निर्देश होंगे उसमें किसी प्रकार का कोई अन्याय हमारे यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। और जो भी इंडिविजुअल वेट स्वरूप के बजाय अगर आप इंडिविजुअल कोई बात हमारे सामने लाएंगे उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभिलेखागार का जहां तक सवाल है उस संबंध में मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को आपकी और मेरी भावनाओं से अवगत कराया गया है। जहां तक एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि ये जो मॉडल अभिलेखागार बन रहा है इससे आपको मैं ये बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है जब किसान को या आम आदमी को तहसील के अभिलेख के लिए पटवारी और तहसील के चक्कर लगाने बंद हो जाएंगे। अभिलेखागार की वजह से किसी भी स्थिति में ये नहीं होगा कि काश्तकार को कहीं भटकना पड़ेगा। वो थ्रू आउट मध्य प्रदेश कहीं पर भी अपने अभिलेख को देख सकेगा, निकाल सकेगा। ये डिजिटाइजेशन हो करके और उसी अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। फिर भी मेरे द्वारा जो है इस संबंध में कलेक्टर महोदय को आपकी भावनाएं प्रेषित कर दी गई है। जहां तक बीमा का सवाल है उस संबंध में भी ड्राफ्ट कटिंग की कार्रवाई लगभग पूरे है और जो केसीसी वाले हैं काश्तकार निश्चित रूप से उनको बीमा का लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ भ्रांतियां हो सकती है। हमारे यहाँ काश्तकार को थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपने अल्टा पल्टा नहीं किया, जैसा कि 2 फसल होती है तो अल्टे पल्टे वाली कार्यवाही अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। कई बार कई काश्तकारों के 1 से अधिक खाते होते हैं, 1 से अधिक खातों की भूमियां होती है। दुर्भाग्य से वो जिस खाते की केसीसी बनवाता है वो फसल उस खाते की जमीन के ऊपर नहीं बो करके किसी दूसरे खाते की फसल पर बो देता है, उसका भी खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। तो ऐसी कोई स्थिति कभी होगी तो निश्चित रूप से उसमें कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूरी कार्रवाई हमारे स्तर पर जितनी थी वो हमने पूरी कर ली है और निश्चित रूप से आपका नुकसान हुआ है इस बात से हम इनकार नहीं करते। विद्युत की समस्या के लिए